Hello, good morning everyone. Very warm welcome to Baby Code free TOEFL sessions. I'm Tanu Vermani, a TOEFL and TESOL certified trainer. So as you know that we have started, हम अपना TOEFL session start कर रहे हैं. TOEFL की creations चल रही हैं. You will be having all the TOEFL classes. TOEFL लाइव सेशन वाज रिलीज yesterday. कल आपको TOEFL का फर्स्ट सेशन मिला था जिसमें आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि TOEFL है क्या, मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, राइट? नाउ आज से हमारा रीडिंग मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है एंड द फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड नेगेटिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। ये रीडिंग के फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। रीडिंग में दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपके रीडिंग सेक्शन में आते हैं: फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, नेगेटिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इन्फेरेंस, rhetorical, reading vocabulary, sentence simplification, insert text, and prose summary, right? So these are the type of questions. First one is factual information. Factual information क्या होता है? इसमें आपको रिकॉग्नाइज करना है अपनी इंफॉर्मेशन को जो एक्सप्लिसिटली स्टेट की जाती है टेक्स्ट में। एक्सप्लिसिटली मीन्स प्रिसाइज मैनर में जो एक्सप्रेस की गई है, उसमें आपको फैक्ट्स भी मिल सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स हैं या डेफिनेशंस हैं। वो होता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। नेगेटिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन भी सिमिलर होते हैं एक्सेप्ट दैट इसमें क्या मिलता है कि इंस्टेड ऑफ ओनली वन आंसर बीइंग ट्रू, 3 ऑफ द 4 आंसर्स आर ट्रू। ओनली वन आंसर बीइंग ट्रू। अब एक जो होता है वो फॉल्स होता है और बाकी 3 क्या होते हैं, उसमें ट्रू होते हैं। तो आपको वो फॉल्स वाला आंसर ढूंढना है, राइट? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में आपको क्या क्या फ्रेजेस मिलते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ और पैराग्राफ एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऐसे करके आपको स्टेटमेंट्स मिलते हैं। नेगेटिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में आपको वर्ड्स देखने होते हैं नॉट और एक्सेप्ट वाले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको यहाँ पे नॉट और एक्सेप्ट लिखा हुआ मिलेगा कैपिटल लेटर्स में। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में आपको एनालाइज करना होता है अपनी गिवन इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को, कि वो फैक्ट्स जो है वो मेजर आइडिया के फॉर्म में हो सकते हैं, डिटेल्स में या डेफिनेशन में। आपको 4 चॉइसेस मिलती हैं। उन चॉइसेस में से आपको यूजुअली वो वाली पिक करनी होती है, और समटाइम्स इवन 2। यू आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू पिक 1 आंसर और समटाइम इवन 2। और लेटर केस में क्या होता है, यू विल बी इन्फॉर्म दैट आंसर्स आर वर्थ 1 पॉइंट ओनली। सो क्या क्या क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, आप स्क्रीन पे देखिए। देयर आर 4 टाइप ऑफ फ्रेजेस जो आपको मिलते हैं। पैराग्राफ 2 मेंशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट व्हाई। पैराग्राफ 2, according to the para 1, which of the following is true about x? According to para 3, how did x determine y? According to para 4, why did x do y? So इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं फैक्चुअल में। नेगेटिव फैक्चुअल और फैक्चुअल ये दोनों सिमिलर होते हैं, बट इसमें क्या होता है कि आपको डिटरमाइन करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, राइट? यहाँ पे आपको क्या चूज करना है, फॉल्स। यू गेट 4 आंसर क्वेश्चंस, आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, आउट ऑफ विच 3 आर ट्रू, जिसमें से 3 जो है ट्रू होंगे और एक क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। इट मे ऑल्सो आस्क यू टू आइडेंटिफाई, इसमें आपको आइडेंटिफाई भी करना होता है कि विच फैक्ट इज नॉट मेंशन इन द पैसेज, कौन सा जो है वो पैसेज में मेंशन ही नहीं है, राइट? और यहाँ पे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होते हैं, वर्ड्स मिलते हैं आपको एक्सेप्ट, नॉट, ये वाले प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं। सो नेगेटिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में फ्रेजेस आपको कैसे मिलते हैं क्वेश्चन के, कि अकॉर्डिंग टू द पैरा 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एक्स, कि जो ट्रू नहीं है। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एक्स एक्सेप्ट, राइट? तो इसके अलावा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेंशन इन पैरा 1 अबाउट एक्स एक्सेप्ट। तो अगेन इसमें एक्सेप्ट और नॉट वाले वर्ड्स को आपको फोकस करना है। सो यू कैन सी हियर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहता है कि आपको आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल, डेफिनेशन सब गिवन है। आपको रिकॉग्नाइज करना है अपने क्वेश्चन को रीड करके। जब आप सिलेक्ट करोगे, डोंट सिलेक्ट एन आंसर जस्ट बिकॉज उसमें वर्ड्स और फ्रेजेस हैं आपके पैराग्राफ के। ईच ऑप्शन को आप अच्छे से क्या करोगे, इवैल्युएट करोगे कि वो करेक्ट है कि नहीं है, राइट? नेगेटिव में भी क्या होता है, 3 to 4
3 out of 4 आंसर्स आपको ट्रू मिलेंगे, बट आपको सिलेक्ट कौन सा करना है, विच वन इज फॉल्स, क्योंकि ये नेगेटिव है. सो अगेन इसमें भी आपको अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटरमाइन करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू नहीं है. ऑथर मेंशन करता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो वो एक्सेप्ट वाला आपको फाइंड आउट करना है. जब आप इसको अटेम्प्ट करोगे, आंसर इज ईदर नॉट इन द पैराग्राफ. आंसर क्या होगा, या तो वो पैराग्राफ में होगा नहीं, या फिर वो क्या करेगा, कॉन्ट्रडिक्ट करेगा आपकी इंफॉर्मेशन से, राइट. सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज. हम कुछ स्ट्रैटेजीज देखते हैं. प्लान ऑफ एक्शन जो हमें टॉफल की रीडिंग से पहले आना चाहिए, राइट. फ्यू स्ट्रैटेजीज है. फर्स्ट वन इज प्लान योर अप्रोच. आपको अपनी अप्रोच को प्लान करना है. अप्रोच मीन्स आपको डिसाइड करना है एडवांस में कि आप कैसे अपने पैसेजेस को रीड करने वाले हो, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करने वाले हो, कि आप पहले अपने पैसेज को रीड करोगे या पहले अपने क्वेश्चंस को रीड करोगे, राइट. सो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को माइंड में रखना है, अपनी अप्रोच को. आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा अपने क्वेश्चंस को पहले रीड करो, फिर अपने पैसेज को जाके रीड करो. रीड द पैसेज क्विकली. जल्दी से स्किमिंग करो अपने पैसेज की इन लेस देन 4 मिनट्स. इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना, बिकॉज यू विल गेट इनफ टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपको टाइम लगने वाला है. क्वेश्चन टाइप को आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा क्वेश्चन टाइप है, उसको सॉल्व करो क्विकली और करेक्टली. एक गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस आप क्या करो, डेवलप करो. टाइम कॉन्शियस हो जाओ. डू नॉट लूज ट्रैक ऑफ टाइम. जो आपका ट्रैक ऑफ टाइम है, आपको पता है टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये एग्जाम चलता है, तो आपको आंसर करने हैं क्वेश्चंस इफेक्टिवली. मैनेज करो टाइम फॉर सॉल्विंग ईच क्वेश्चन. फिगर आउट करो कि हाउ लॉन्ग इट शुड टेक. ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हो. तो सेल्फ इवैल्यूएशन करो. नोट्स बनाओ. आइडेंटिफाई करो की फ्रेजेस को पैसेज में जब आप रीड कर रही हो. नोट करो उन की फ्रेजेस को. रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को पैसेज में फाइंड करो ताकि आपको आंसर करना क्विकली हो जाए. एलिमिनेट करो रॉन्ग ऑप्शंस को. 1 और 2 चॉइसेस को आप कंप्लीटली क्या करो, एलिमिनेट करो. ठीक है, अपने आंसर ऑप्शन को चूज. इससे क्या होगा, 50% खत्म. 4 ऑप्शंस है, 2 आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 रह गए, राइट. तो 50% ऑफ पिकिंग द करेक्ट आंसर आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा. अब हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करते हैं, लेट्स लुक एट दिस. सो आपको पैसेज दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे. साइंटिस्ट कंटिन्यू टुगेदर, दिस इज अ पैसेज एंड question number 1 is here. According to paragraph this, which of the following is true about Cygnus X1, right. तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को रीड करना है. साइमल्टेनियसली आपको क्विकली क्या करना है, स्किम करना है अपने पैराग्राफ को. वी हैव लिमिटेड टाइम. अब देखो इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है सिग्नस X1 के लिए. तो दैट मीन्स इन 4 स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट ट्रू होगा और बाकी सारे क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे. तो आपको वही स्टेटमेंट को ढूंढना है और बाकी चारों को एलिमिनेट करना. सो क्विकली रीड all the options and then go through the paragraph. I'm giving you some time, quickly do that. Done. Now what you're supposed to do is you are supposed to find your correct answer. Now look at, it is a blue supergiant star that orbits a black hole. Do you think that this answer is correct? It's incorrect because आप इस statement को पढ़ो. Cygnus X1 is a black hole with blue giant star closely orbiting. राइट. तो यहाँ पे क्या बोला है, क्लोजली ऑर्बिटिंग है, और यहाँ आपको बोला है कि ये ब्लू सुपर जाइंट स्टार है दैट ऑर्बिट्स अ ब्लैक होल.
whereas पैसेज में लिखा है कि वो ब्लैक होल है, उसके साथ क्या है, ब्लू जाइंट स्टार है जो क्लोज करता है ऑर्बिटिंग को. दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. सेकेंड वन, इट इज लोकेटेड इन अ गैलेक्सी दैट इज शेप लाइक अ स्वान. Now read here galaxy point. It's shaped like a swan. See here. Third statement, to observe the constellation Cygnus, the swan, when they detected high energy X-rays and gamma rays, the radiation was emitted as a black hole. So they mention it is located in a galaxy that is shaped like a swan. No, black hole located है constellation में, shaped like swan है, but galaxy no. So B1 is incorrect. It was the first confirmed black hole to be detected. See this one, it is clearly stated in the text. ये clearly आपको यहाँ mention है कि this radiation was being emitted as a black hole, consumed gas from a blue giant star that was closely orbiting. So C1 is correct, but let's look at fourth one also. It emits high energy X-rays and gamma rays. So this one, अब आप इसको देखो, यहाँ पे लिखा है कि accretion disk around the black hole is releasing burst of radiation. So that means ये हमें कहीं mention नहीं है कि वो emit करता है high energy X-rays and gamma rays. So our C option is करेक्ट अबाउट सिग्नस X1. जो A, B और D है वो सारे क्या है, इनकरेक्ट है. सो यू हैव टू क्लोजली केयरफुली आपको एग्जामिन करना है अपनी इंफॉर्मेशन को. फॉर एक्सप्लेनेशन यू कैन सी हियर. Do attempt this exercise afterwards also so that you better understand. ठीक है. Let's look at the second question. Again आपको एक क्वेश्चन दिया है. According to paragraph 3, how did scientists determine large meteoroid had impacted Earth? अब साइंटिस्ट ने कैसे डिटरमाइन करा कि जो लार्ज मेटेओर है उसने इम्पैक्ट करा है अर्थ को, राइट? सो इन चारों में से एक स्टेटमेंट वो डिस्क्राइब करेगी कि कैसे इम्पैक्ट करा है. सो क्विकली गो थ्रू द पैराग्राफ. Now see the first option. They discovered a large crater in Yucatan region of Mexico. So do you think this is correct? Last two sentences may it is like where it does say that they found the crater in 1990, but they determined in 1980, right? That was a meteoroid impact. So choice A देखो, इसमें बोला है कि उन्होंने डिस्कवर करा है रीजन ऑफ मैक्सिको में. सो क्या आपको लगता है कि ये करेक्ट है? नो, उन्होंने तो डिटरमाइन नहीं करा था, राइट? दे फाउंड अ यूनिक लेयर ऑफ सेडिमेंट वर्ल्ड वाइड. अब इस ऑप्शन को आप देखो कि उन्होंने फाउंड करा था अ लेयर ऑफ, जस्ट गिव मी अ सेकंड. नाउ B1. अब इसमें आपको लिखा है, सेकेंड सेंटेंस में पढ़ो, देखो, द वर्ल्ड वाइड लेयर ऑफ सेडिमेंट. एंड थर्ड सेंटेंस में ये एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे. सो फर्स्ट क्या लिखा है कि वर्ल्ड वाइड लेयर ऑफ सेडिमेंट है और उसमें उसका इम्पैक्ट भी आइडेंटिफाई हुआ है. सो बी कैन बी द आंसर, बट लेट्स लुक एट C1. कि उन्होंने बोला दे वर अलर्टेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट हु हैड बीन एक्सकेवेटिंग इन यूकैटन रीजन. सो अगर हम सी ऑप्शन को देखें,
सी ऑप्शन में देर इज नो मेंशन इन द पैराग्राफ, ऐसा कुछ वहां पे मेंशन ही नहीं है आर्कियोलॉजिस्ट का कि कुछ उन्होंने वर्किंग करा हो, राइट। D1, they located a meteoroid with a mass of over a trillion tons. अब उन्होंने लोकेट तो करा मेटेरॉइड को, इट सेज कि उन्होंने लोकेट करा, दैट दे लोकेटेड, विच इज नॉट ट्रू, लोकेट नहीं करा था, बिकॉज दे फाउंड वाज क्रेटर, राइट। और एविडेंस भी नहीं है नॉट द मेटेरॉइड का, so that means B is the correct one. Yes. So B1 is the correct one. Let's look at the answer and the explanation part 2. For any doubts, you can refer to the आप explanation देख सकते हो. So this was factual information. ये factual information थी, जब आपको facts को क्या करना है, recognize करना है कि कौन से fact आपके passage में दिए हैं, और जो नहीं दिए उन्हें आप क्या करोगे, eliminate करोगे. प्रिपरेशन टिप्स, आप कुछ प्रिपरेशन टिप्स हैं आपके लिए कि आपको अपनी रीडिंग स्पीड को क्या करना है, डेवलप करना है. हैबिट ऑफ रीडिंग फास्टर, आपको फास्ट रीड करना है और कॉम्प्लेक्स इंग्लिश को भी क्या करना है, फोकस करना है. डेवलप एन एक्सटेंसिव वोकैबुलरी, एक अच्छी वोकैबुलरी इंप्रूव करो. इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी को फॉलो करो. आप बेबी कोड की एप्लीकेशन में जाकर भी आप बहुत सारी वोकैबुलरी को एक्सेस कर सकते हो. वी हैव डेवलप दिस फीचर जहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज आपको क्या मिलने वाली है, वोकैबुलरीज मिल रही हैं, राइट. सो मेक अ यूज ऑफ कॉलोकेशंस, ईडीएम, फ्रेजल वर्ब्स एंड वोकैबुलरी. वैरायटी ऑफ इंग्लिश मटेरियल को रीड करो, राइट. और अल्टीमेट की क्या है आपका, कि जब आप प्रैक्टिस करते हो, राइट. नाउ लेट्स लुक एट नेगेटिव फैक्चुअल. अब नेगेटिव फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में आपको दो वर्ड्स पे फोकस करना है, नॉट और एक्सेप्ट पे. अब इस पैसेज में आप देखो, आपको एक क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंसुलिन. दैट मीन्स एक स्टेटमेंट इसमें से क्या है, गलत है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, कॉन्ट्रडिक्टरी है. तो बाकी तीन क्या होंगे, वो पैसेज में आपको गिवन होंगे. क्विकली गो थ्रू द पैराग्राफ एंड देन आई विल हेल्प यू कि आपको कैसे करना है इसको, बट क्विकली रीड, स्किम द पैसेज, राइट. You have few minutes to do that, so you have to be quick. Yes. So now let's look at all the options. See the first one. Patients with type 1 diabetes must receive intravenous insulin to compensate for their insufficient supplies. अब आप इस स्टेटमेंट को फोर्थ इस पैराग्राफ में देखो कि ये क्लियरली स्टेटेड दिया हुआ है यहाँ पे. टाइप 1 डायबिटीज, सी, to produce sufficient supply must be treated with injections of insulin, right. तो clearly mention है यहाँ पे. Now let's look at second one. Insulin is generated by pancreas and controls cellular ingestion of glucose. अब अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो ये आपको कहाँ मिलेगा, फर्स्ट. Insulin is generated by, देखो, insulin is a hormone secreted by pancreas that regulates the absorption of glucose right into the body. So very first statement में आपको clearly mention है.
C1, some pregnant women have temporary diabetes because they cannot generate enough insulin for their babies and themselves. Now see this. क्या ये आपको given है? Gestational diabetes occur in some pregnant women, but it usually resolve itself after they give birth. So that means ये आपको नहीं given कि they have temporary diabetes and they cannot generate enough insulin for the babies themselves. This is not given, right? So that means ये वाला हम not true रख सकते हैं. Let's look at D also. A lack of insulin causes people to experience extreme thirst and hunger and increased urination. So see here, second sentence में clearly mention है कि insulin causes symptoms like increased thirst, appetite and frequent urination. That means A, B और D options आपको already given है. जो not true है वो है C1. So you can find it out, right? For a better explanation, you can see the explanation part. Not means कि आपको वो statement नहीं दिया होगा paragraph में या contradictory दिया होगा, but that will not be truly stated. वो facts के साथ वहां पे नहीं दिया, right? Let's look at one more. एक और देखते हैं. Again, negative factual information. According to the paragraph, which of the following statements are true of the impact at the end of precocious period except? तो सारे ट्रू होंगे. एक क्या होगा जो एक्सेप्ट सिचुएशन का होगा, नॉट ट्रू होगा, फॉल्स होगा, राइट? सो अगेन लुक एट द ऑप्शंस एंड क्विकली गो थ्रू द पैराग्राफ. Okay, let's look at A option. A large amount of dust blocks sunlight from the earth. तो जब हमने पैराग्राफ को सर्च करा, हमें टेक्स्ट मिला डस्ट एंड ब्लॉक लाइट सन, राइट? सी हियर, dust, tons of dust into the atmosphere as can be determined, and material would have blocked the sunlight completely. So again, large amount of dust क्या होती है? Block होती है. Second is earth became cold and dark for several months. So it talks about darkness also and cold also, into a period of cold and darkness. C1, new elements were formed in earth crust. So if we look at this, can you find something about new elements? No, there is nothing about new elements that were formed in earth crust. So this can be our answer. Let's हम फिर से D option को देखते हैं. Large quantities of nitric acid were produced. So here we got this for nitric acid. See, produce vast quantities of nitric acid. That means D is also true. So A true है, B true है, D true है, but C except option है. So that means C is our correct answer because हमें C से related कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला कि कोई elements form हुए हो earth के crust में. So that means C is the correct answer. For better explanation, आप explanation part को refer कर सकते हैं. Right? So I hope you got to know कि कैसे आपको factual और नेगेटिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को अटेम्प्ट करना है. फैक्चुअल में आपको फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उस स्टेटमेंट को पिक करना है. नेगेटिव फैक्चुअल में आपको नॉट और एक्सेप्ट वाले स्टेटमेंट्स को देखना है जो आपके पैराग्राफ में नहीं दिए, राइट? सो आई होप यू विल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो नेगेटिव और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दोनों को, राइट? सो दैट आपका स्कोर बूस्ट हो पाए. एंड डाउनलोड करो एप्लीकेशन को बेबी कोड की सो दैट आपको वोकैबुलरी मिल पाए. प्रैक्टिस कर पाओ आप लाइव सेशंस के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट. इट्स अ वेरी नॉमिनल चार्ज कि आपको डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन और आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो. सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड शेप योर डेस्टिनी, राइट?
increase your power of English proficiency. Get ready to step up now. Stay tuned and join us on Instagram and YouTube. Also follow us and let other also follow. Right? So thank you so much for joining our live session. Bye bye. Take care, all of you.